हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पहले से पता है कि एसएससी सीपीओ का वैकेंसी आ चुका है, जो कि इसको स्टार्ट हो चुका है। कब से कब तक है? 26/9/2025 से 16/10/2025 तक है। जो भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो भर लें इससे डेट से पहले, अन्यथा क्या बोलते हैं, लेट लास्ट डेट का इंतज़ार करेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होता है। ठीक है, सर्वर इशू होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। ये क्या चीज़ है, क्या इसमें क्या क्या हाइट कितना लेता है, इस सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है ये पे स्केल ऑफ लेवल 6 लेवल का है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि 35,400 से 1,12,000 40 400 रुपये है। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर जीडी जीडी के लिए है। उसके बाद देखिए इसमें बोला गया है टेंटेटिव वैकेंसी आया है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया टेंटेटिव वैकेंसी आया है, किसमें कितना कितना आया है। तो यहाँ टोटल 142 इसमें दिया गया है। और क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। फीमेल के लिए यहाँ पे बोला गया 70 है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPF का कितना यहाँ टोटल दिया गया है, 2,861 दिया गया उसमें। और क्या बोलते हैं, 286 इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे के क्या क्या है। तो इसमें बोला गया है एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रिलैक्सेशन जो है, तो एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए, जो SC ST के लिए है उसके लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और OBC जो है उसके लिए 3 ईयर्स के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 3 ईयर्स आफ्टर क्या है, डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस के लिए है। ठीक है, 3 ईयर्स के लिए मिलेगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बोला गया है 35 साल, इसको चलिए हटाइए, एक दूसरा कैटेगरी के लिए है। आगे देखते हैं इसमें और क्या बोलते हैं। ये SSC CPO का हम भी एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। क्या बोलते हैं, 2024 में मेरा रो स्कोर उस टाइम था 142 था, और नॉर्मलाइजेशन करके 146 हो गया था। लेकिन मेरा प्री हो गया था। और क्या बोलते हैं, उसके बाद प्री के बाद होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें मेरा हाइट नहीं था इसीलिए डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, PET होता है। चलिए उसके बारे में कुछ जानकारी अगर चाहिए आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उसके बारे में क्या बोलते हैं, एक वीडियो और बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। चलिए नीचे जहाँ पे जैसे कि यहाँ दिया गया है सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे कोड दिया गया है सेंटर का। एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ सेंटर दिया जाएगा, सो यहाँ पे है। चलिए नीचे और जाकर देखते हैं। ये नोटिफिकेशन बहुत ही क्या बोलते हैं 67 पेज का है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, देखिए सबसे यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस जो है, सो इसमें अब की बात बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला है। क्योंकि पहले जो था, जब 2024 में हम दिए थे उस टाइम क्या बोलते हैं, उस टाइम क्या बोलते हैं, चेंज टाइम सेक्शन वाइज नहीं था। लेकिन अब जो है सेक्शनल वाइज हो गया। क्या हो गया, सेक्शनल वाइज कर दिया गया है। मतलब ईच सेक्शन 30 मिनट मिलेगा, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। किस लिए? मैथ के लिए, क्योंकि मैथ ही के 30 मिनट में क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। ये नहीं बोल सकते जो इम्पॉसिबल है, लेकिन डिफ़िकल्ट है बहुत ही। देखिए यहाँ पे जैसे कि बोला गया है जनरल अवेयरनेस और क्या बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो बोला गया है, इसमें मेरा 50 आउट ऑफ 50 आया था। और क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 50, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है। मतलब सब ईच सेक्शन भी
50 क्वेश्चन का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। और क्या बोलता है हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें बदलाव यही किया गया है कि पहले सेक्शनल वाइज मिनट नहीं दिया जाता था, लेकिन अब सेक्शनल वाइज दे दिया गया, मतलब 2 आवर्स मिलेगा। लेकिन उसमें से बोला गया है सेक्शनल वाइज कर दिया गया है विथ सेक्शन टाइम, क्या बोल सेक्शनल टाइम फॉर 30 मिनट फॉर ईच पार्ट। मतलब आप जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए 30 मिनट में हो जाएगा, पॉसिबल है। बट क्या बोलते हैं मैथ के लिए जो है, मैथ के लिए 30 मिनट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस जिसका होगा उतना ही वो कर पाएगा, ठीक है। और जैसे कि रीजनिंग के लिए, सॉरी, जीएस के लिए 30 मिनट क्या बोलते हैं बहुत ही इनफ हो जाएगा। इनफ क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी बोल सकते हैं ठीक ही है। चलिए, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है पेपर 2। जो पेपर 2 रहेगा, सो उसमें क्या रहेगा, पेपर 2 में क्या बोलता है ओनली फॉर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसन रहेगा, जो कि तुम्हारा 200 क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 200। इसमें भी मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं टाइमिंग यहाँ पे बोला गया, टाइमिंग ड्यूरेशन भी यहाँ पे 2 आवर्स रहेगा। क्या रहेगा, 2 आवर्स रहेगा, ठीक है। और इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स है, ठीक है। बहुत जन को मालूम नहीं होता है कि तो तुक्का मार के भी आ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं -0.25 मार्क्स क्या बोलते हैं कट जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। 5% मिलेगा, जैसे कि अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उसको 5% क्या बोलते हैं 10 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं 6 मार्क्स भी बोनस मिल सकता है। अगर एनसीसी सी का रहेगा तो 10 मार्क्स, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट रहेगा तो 6 मार्क्स, एनसीसी ए सर्टिफिकेट रहेगा तो 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पेपर 1 में जो जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग जो होता है, तो इसमें क्या बोलते हैं इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद जनरल नॉलेज के बारे में बताया गया, तो जनरल नॉलेज के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, पूरा सिलेबस दिया गया। क्वान्टिटी एप्टीट्यूड के बारे में भी है, यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है। चलिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए यहाँ पे भी दिया गया। पेपर 2 का बात किया जाए तो पेपर 2 में यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉम इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, जो कि द पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड देयर विल बी ए सेक्शनल टाइमर फॉर ऑफ 30 मिनट फॉर ईच पार्ट, ठीक है। ईच पार्ट क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी डिजाइंड टू द टेस्ट एंड कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन एरर recognition, filling in the blank using verbal preposition article it is vocab। इसमें भी क्या बोलते हैं 30 मिनट ईच पार्ट करके दिया जाएगा, इसमें भी, ठीक है। पेपर 2 में भी बोला गया है। चलिए, उसके बाद बोला गया है क्या बोलते हैं फिजिकल। उसके बाद क्या होता है, पहले होता था प्री के बाद होता था पीईटी होता था, उसके बाद मेंस होता था। चलिए, इसके बाद यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोला गया है। सो ऑल पोस्ट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मेल कैटेगरी की बोला जाएगा, मेल कैटेगरी में कितना इसमें हाइट चाहिए, यहाँ पे मेल कैटेगरी का हाइट रहना चाहिए 170 सेंटीमीटर, जो कि मेरा नहीं है, इसीलिए हम इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उसके बाद चेस्ट मेरा तो हो जाता है 80 सेंटीमीटर हो जाता है, और एक्सपेंडेड मतलब चेस्ट को फुला करके 5 सेंटीमीटर मतलब फुलाना है, 5 सेंटीमीटर मतलब 85 कर देना है, ठीक है। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए इस सब में, और इस सब को जो क्या बोलते हैं पहाड़ी एरिया के लिए है, तो उसका हाइट रहना चाहिए 165, और चेस्ट रहना चाहिए 80, और फुला करके करना है 85, ठीक है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे बोला गया है ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, मतलब एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, और चेस्ट में 77, और
फुला करके करना है 52, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना है इसमें, ठीक है, चेस्ट को। और चलिए उसके बाद देखिए फीमेल के लिए भी हाइट के यहाँ पे बोला गया हाइट के बारे में। फीमेल के लिए हाइट यहाँ पे क्या है, चलिए देखते हैं। सॉरी, फीमेल के लिए भी यहाँ हाइट का जिक्र किया गया है, जो कि यहाँ पे बोला गया है 157 सेंटीमीटर है। तो इसमें फीमेल का चेस्ट यहाँ पे नहीं रिक्वायरमेंट होता। चलिए आगे देखते हैं। फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, कि वही बोला गया पहाड़ी एरिया के लिए फीमेल जो भी रहेगी तो उन लोग के लिए क्या बोलते हैं 155 सेंटीमीटर रहना चाहिए हाइट। और ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, एसटी के लिए, फीमेल एसटी के लिए 154 सेंटीमीटर इसका हाइट रहना चाहिए, ठीक है। हाइट नॉर्म्स फॉर द एसआई एंड सी, मतलब एसआई के लिए हाइट इसमें भी दिया गया है, तो 170 रहना चाहिए, सेम टू सेम वही है, ठीक है। चलिए उसके बाद बोला गया वेट करस्पॉन्डिंग टू वेट फॉर ऑल पोस्ट, मतलब ऑल पोस्ट के लिए वेट भी इसमें बोला गया। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसमें बोला गया मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे बोला गया मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस होगा, क्या बोलते हैं 100 मीटर रेस होगा इन 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में 100 मीटर रेस को पूरा करना है मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे 1.6 किलोमीटर रेस करना है 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट के लिए। ये सब किसके लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा, यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर करना है। इसमें 3 चांस मिलेगा, मतलब एक बार बाई चांस फोल्ड हो जाता है तो दूसरा बार फिर 3 चांस मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हाई, क्या बोलते हैं हाई जंप भी इसमें है 1.2 मीटर इन 3 चांस, इसमें भी 3 चांस मिलेगा। उसके बाद है शॉर्ट पुट जो होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं गोला फेंकना, ठीक है, जो कि कितना फेंकना है 4.5 मीटर फेंकना है, जो कि 16 LBS है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे बोला गया, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी बोला गया है यहाँ पे, उन लोग के लिए भी रेस होगा 100 मीटर रेस करना है 18 सेकेंड, मतलब इसको टाइम ज़्यादा दिया गया लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा। तो और इस क्या बोलते हैं दूसरा जो रहेगा सो 800 मीटर रेस रहेगा, 4 मिनट में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप भी है 2.7 मीटर इन 3 चांस मिलेगा। हाई जंप भी है 0.9 मीटर इन 3 चांसेस में भी मिलेगा, एक फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद मेडिकल होगा इसमें। आई साइट होगा, आई साइट इसमें भी बोला गया, देखिए आई साइट इसमें बोला गया है कि 6/9 होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए बेटर आई के लिए, और 6/9 हो या वर्स आई के लिए। बोथ ऑफ द आईज विदाउट करप्शन लाइक वियरिंग ग्लासेस काइंडली, ठीक है, 6/6 होना चाहिए। चलिए उसके बाद और क्या है इसमें देख लेते हैं। टैटू टू क्या बोलेंगे, टैटू विल बी अलाउ एज पर फॉलोइंग स्टिपुलेशन ओनली, ठीक है, टैटू भी हो सकता है। उसके बाद क्या बोले साइज मोस्ट भी लेसन 1/4। चलिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, चलिए यही बताना था हमको। चलिए और कुछ वैसे तो यहाँ पे नहीं बोला गया है, और कुछ वैसे नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए इतना। अब उसके बाद फॉर्म फिलअप के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो अगर किसी को जानकारी चाहिए कि कैसे कट ऑफ, वैसे तो 2024 का कट ऑफ गया था शायद ओबीसी के लिए 125 का अप्रोक्सीमेटली, उतना याद नहीं है लेकिन उतना ही गया था, ठीक है। तो अगर आप लोग को जानकारी चाहिए कुछ कैसे मार्क्स को लाया जाए तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।